नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के कुछ नुस्खे, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो सीरीज चल रही है अभी, इसमें बेहतर पढ़ाई के, बेटर स्टडी करने के लिए कुछ टिप्स मैं अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें अभी तक जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने अभी तक कवर किए हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में। एक लाइन में मैं उनकी समरी बता रहा हूँ। ब्रेन जिम जो है मॉडर्न टेक्निक है ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने की। ये ब्रेन जिम एक्सरसाइज मैंने दूसरे वीडियो में डाली हैं। ब्रेन वर्कआउट होता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन को बेटर करने का तरीका होता है। एंशियंट टेक्निक्स मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए त्राटक त्राटक भ्रामरी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और डिफरेंट डिफरेंट खान पान की वस्तुएं जो आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती हैं, वो इन वीडियोस में मैंने शेयर की हैं। माइंड पावर की अफर्मेशन मेमोरी, कंसंट्रेशन, एग्जाम, स्टूडेंट बिहेवियर को डेवलप करने के लिए 3 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल, वैक स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक मैंने दूसरे वीडियो में शेयर किए हैं। रिविजन फॉर्मूला फॉर फास्टर रीडिंग, वो एक और वीडियो में शेयर किया है। लीडरशिप क्वालिटीज फॉर स्टूडेंट्स, ऐसी कौन कौन से गुण हैं जो एक स्टूडेंट्स को के अंदर होने चाहिए, ये मैंने एक दूसरे वीडियो में शेयर की है। ओवरकमिंग एग्जाम फियर, ये भी एक वीडियो शेयर किया है। अभी ये जो करंट वीडियो है ये है माइंड मैप्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी। माइंड मैप क्या होते हैं और किस तरीके से उनका मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। माइंड मैप्स। माइंड मैप्स के बारे में मुझे पता नहीं कि आप इससे फैमिलियर हैं या नहीं हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे दूं। कोई भी चीज़ हम दिमाग में जब स्टोर करते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक तरीका होता है, हम कैसे रखते हैं अभी तक उसको। तो ये जो तरीका है, अभी तक जो हम लोग आम तौर पे क्लास में नोट्स भी लेते हैं, किसी भी टॉपिक को जब हम याद करते हैं, किसी भी टॉपिक को जब हम समझते हैं, तो आम तौर पे हम एक लीनियर तरीका फॉलो करते हैं। लीनियर का मतलब होता है जैसे जैसे मैं वो टॉपिक सुनता चला जा रहा हूँ, मैं उसके पॉइंट्स नोट करता चला जा रहा हूँ। की पॉइंट्स पूरे पूरे टॉपिक के मैंने नोट कर लिए। मान लीजिए कलर्स के, फ्रूट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, ये डिस्कशन चल रहा है। अब उसमें मैं जैसे जैसे टॉपिक सुनता चला जा रहा हूँ, मैंने उनको अपने हिसाब से एक लीनियर तरीके से मैं उन सबको लिखता चला जा रहा हूँ। ये अभी तक का नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका हम लोग फॉलो करते हैं। माइंड मैप जो है वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच से लिए गए हैं। अगर आप लोग क्योंकि आईटी बैकग्राउंड से अगर कोई है तो उसको समझ सकता है जो मैं कह रहा हूँ। आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आप एक बेस लेकर चलते हो, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वे में उसको उसके जो डेरिवेटिव हैं, उसके जो चाइल्ड हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो एक पूरी हिरार्की बन जाती है, एक ट्री बन जाता है। उस ट्री को फॉलो करना बहुत आसान होता है, दिमाग में याद रख पाना उसको बहुत आसान होता है। हमारा मन के अंदर जो, माइंड के अंदर जो मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड होती है जिस तरीके से, ये उस टेक्निक पर ये चीज़ जो है काम करती है, जिस तरीके से मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है। तो ये चीज़ बड़ी साइंटिफिक है। टोनी बुजैन नाम के एक इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च करी है और उन्होंने अपना एक बुक भी लिखी है। वो बुक पीडीएफ फॉर्म में हमारी साइट पे शेयर्ड है। वो भी आप mindguruindia.com पे आप ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी उसका शेयर करूंगा। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझा दूं, पहले ये चीज़ क्या है और आप इसका एज ए स्टूडेंट आप इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप या हम जैसे लोग भी अपने दिमाग की जो हज़ारों चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टेक्निक का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आपको टेंशन फ्री रखने का एक सुंदर खूबसूरत तरीका है। अपने दिमाग के अंदर जो पचासों चीजें हमारे चलती रहती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं कोई पेन पेपर लेकर ही बैठना है। एक बार आपको ये गेम समझ में आ गया तो आप सारा का सारा काम माइंड से ही कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम माइंड मैप दिया गया है। ऐसे मैप जो माइंड को बड़ी अच्छी से समझ में आते हैं और माइंड से बनाए भी जा सकते हैं। सारा काम माइंड का ही है। तो इसमें एक बड़ी मजेदार चीज क्या है, आमतौर पे जो हम लीनियर नोट्स लेते हैं वो सारा का सारा जो स्टोरेज है वो लेफ्ट ब्रेन में जाता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में हमारे सारे शब्द स्टोर्ड होते हैं, वर्डिंग स्टोर्ड रहती है। कोई भी चीज के बारे में जब मैं पढ़ रहा हूं तो सारी के सारी नॉलेज जो है वो लेफ्ट ब्रेन में ही जाती है आमतौर पर। अब जब मैं इन माइंड मैप की बात कर रहा हूं, यहां पर उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है इंफॉर्मेशन को, कि वो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में बराबर की तरीके से जाती है। तो लेफ्ट में तो जो जो वर्ड हैं वो लेफ्ट में जाते हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, जो शेप्स हैं, जो कलर्स हैं, जो पिक्चर्स उसके साथ ऐड होती हैं, वो सारी की सारी राइट में जाती हैं। और इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो चीज बनती है वो रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग हमारी मेमोरी होती है। तो जो लोग अपनी मेमोरी और मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहें, तो बेहतरीन तरीका है माइंड मैप्स का। तो विजुअल लर्नर के लिए तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो विजुअल लर्नर हैं। विजुअल लर्नर कौन से होते हैं, ये मेरा दूसरा वीडियो है, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, 3 तरह के लर्नर, उनके बारे में सारी डिटेल डाली हुई है। अब 65% लोग विजुअल होते हैं, इसीलिए विजुअल लोगों के लिए बेहतरीन तरीका है। मैं कहने को मैं ऑडिटरी लर्नर हूं, लेकिन मैं भी इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता हूं अपने माइंड को शांत रखने के लिए, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड मैप बहुत अच्छे से काम आते हैं, टेंशन फ्री रखने के लिए। कैसे कैसे ये चीज काम करती है मैं आपको आगे समझाता हूं। एक ऐसी टेक्निक है जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखने में हेल्प करती है। और मस्ती से भरी इस एक्टिविटी का इस्तेमाल आप नोट्स मेकिंग, अब देखिए मस्ती भरी मैंने वर्ड जो यूज किया है यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज है कि आप एंजॉय करो चीजों को सीखते हुए, एक बोझ नहीं लगना चाहिए। आप मस्ती भरी नॉलेज अपने अंदर डालो और खुद भी मस्त रहो। अल्टीमेटली जीवन का जो पर्पस है वो खुश रहना ही तो है ना। हम पढ़ लिख कर अगर पढ़ाई ही हमारे लिए ऊपर बोझ बन जाए, या करियर ही हमारे ऊपर बोझ बन जाए, या पैसा ही हमारे ऊपर टेंशन बन जाए, तो कोई मजे वाली बात ना हुई ना। मजा तो तब है जब सारी चीजें एंजॉय करते हुए और इन चीजों का यूटिलाइज करें। अल्टीमेटली ये चीजें हमारा लाइफ गोल अचीव करने में सक्सेस, हमारे हेल्पर होनी चाहिए, असिस्टेंट होनी चाहिए। ये सब चीजें, हमारा लाइफ गोल क्या है, अल्टीमेट हैप्पीनेस को पाना, अल्टीमेट खुशी को पाना, एक ऐसी खुशी जिसके बाद कोई गम ना हो। ये आप अपने अपने लाइफ गोल देख सकते हैं। मैंने जो था मैंने अपना वो बता दिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आगे भी जब आप इसको करियर में जाएंगे, नॉट ओनली कि ये केवल स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, करियर में मैं अभी तक इसका यूज करता रहा हूं, अभी भी करता हूं बेहतरीन तरीके से। और रिकॉल करने में, दिमाग में कोई चीज याद रखने में, ऑर्गेनाइज करने में आप माइंड मैप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं ट्रेडिशनल तरीका दिखा रहा हूँ नोट्स लेने का, जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं। हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं, केवल लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल होता है। माइंड मैप जो है वो स्ट्रक्चर्ड तरीका है चीजों को अपने ब्रेन में स्टोर करने का। यहाँ पर मैं माइंड मैप के बारे में ही माइंड मैप मैंने ये बनाया है, ये डाला हुआ है। माइंड मैप के बारे में माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप के अंदर 4 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कलर्स होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ वर्ड होते हैं, कुछ लाइन होती हैं। ये इसी माइंड मैप में भी आप देख सकते हो। ये जो माइंड मैप है, इसी में ही ये सारी चीजें मौजूद हैं। आप देखिए, और कलर हैं, और हर लाइन का कलर अलग अलग है। कोई लाइन मोटी है, कोई पतली है। जो मेन लाइनें हैं, ब्रांचेस हैं, एक जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की मुख्य शाखा, बड़ी तना होता है पेड़ का, तने से एक मोटी शाखाएं निकलती हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। और छोटी शाखाओं के आगे फिर और छोटी शाखाएं होती हैं, उस पर फूल पत्ते वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो
ऑर्गेनाइज करने का एक बेहतरीन तरीका यहां से हमें दिखता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ये। तो ये इसी माइंड मैप से आप देख सकते हैं कि माइंड मैप में किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद देख सकते हैं, वर्ड होंगे, 1 से 3 वर्ड होने चाहिए। देखिए साइड में लिखा हुआ है, साइज के ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए। जिस वर्ड को मैं ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ, उसको मैंने अलग फॉन्ट में या बोल्ड फॉन्ट में डाल दिया। लाइन को अगर मैं थिक बनाता हूं या थिन बनाता हूं, तो अकॉर्डिंगली मैं ये बता रहा हूं कि मेरा कनेक्शन उस जगह पर कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं डॉटेड लाइन बनाता हूं तो वो एक तरीके से एक वीक कनेक्शन को दिखाती है। तो ये मेरे तरीका है अपने दिमाग में माइंड मैप को, लाइंस को स्टोर करने का। इसी तरह से पिक्चर्स हैं। अब पिक्चर कैसी हो सकती है वो भी इसमें बताया है, समझाया है किस तरह से पिक्चर्स इमेजेस बनाई जाती हैं। फिर कलर कैसे होते हैं, जितने ज्यादा कलर हो माइंड मैप में उतने ज्यादा अच्छे। देखिए एक ही लाइन में मैंने कुछ लिखा भी ज्यादा नहीं है, लेकिन केवल इसी एक माइंड मैप को देखकर मैं आपको सारी चीजें माइंड मैप के बारे में बता सकता हूँ। कलर बहुत सारे होने चाहिए, उसकी कलर कोडिंग हो सकती है, कोई थीम हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कोई लिंक हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसी माइंड मैप से देख सकते हैं। एक बार की मेहनत है, एक बार आपने बना लिया तो मैं हजारों वर्ड लिखने से बच जाता हूं। आप खुद ही देख सकते हैं, जब मैं शब्द लिखता हूं और जब मैं ये बना रहा हूं तो कितना फर्क है, ये कितना साफ सुथरा और याद रहने वाली चीजें हैं। और अगर मैं जब लिखता हूं तो कितना क्लमजी लगता है, कितना डिफिकल्ट होता है उसको याद रख पाना, राइट। इस पेज में जो अभी आप देख रहे हैं और मेरा जो पिछला पेज था, उसको पेज में अगर आप डिफरेंस देखें, देखिए इस पेज में डिफरेंस देखिए, आपको कितना कितना क्लमजी लगता है, यहाँ पर कितना डिफिकल्ट लगता है चीजों को याद रख पाना। इस चीज को देखिए आप, इस पेज को और उस पेज को आप कंपेयर कीजिए, देखिए कैसा लगता है आपको। तो ये माइंड मैप का की टेक्निक का फायदा आपको डायरेक्टली विजिबल है। और देखिए माइंड मैप कैसे होते हैं, तो मैंने सिंपल दिखाया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला देखते हैं कि किस तरह से माइंड मैप के लिए जो है फैमिली का जो मैं अपनी एक लेडी जो है अपनी फैमिली को प्लान कर रही है आगे अगले हफ्ते में जो जिस जिस तरीके से अपना वीक जो है कि जो डेज हैं उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं किस तरीके से। जैसे मंडे जो है वो फादर के बिजनेस के लिए देखना है, मंडे में ही बच्चों के स्विमिंग के बारे में कुछ इनिशिएटिव लेना है, बच्चों को स्विमिंग में एडमिशन दिलवाना है। तो ये मंडे पर फादर और चिल्ड्रन, ये दो चीजें, दो नोड्स बना दिए, ठीक है। एक मेन ब्रांच है मंडे, मंडे के आगे दो नोड हैं फादर और चिल्ड्रन, उसके आगे दो फर्दर सब नोड्स हैं, उसके जो चाइल्ड हैं वो बिजनेस है और मीटिंग है। इस तरीके से आपको फोकस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस इंफॉर्मेशन को देखिए, यही यही चीज को फिर आगे चिल्ड्रन है, स्विमिंग है, स्विमिंग के आगे मैंने स्विमिंग की फोटो बनाई हुई है, देखिए। फिर ट्यूसडे को डॉटर, सन और मदर, इनका मुझे फोकस रखना है। ये किसी किसी हाउस वाइफ का है, लेट से उसका डॉटर, सन और मदर का फोकस रखना है। सन का एग्जाम है, मदर को योगा क्लास में डलवाना है और डॉटर के लिए म्यूजिक लेसन है। अब देखिए सारा कुछ बिना कहे, बिना लिखे, ये सारा कुछ इस माइंड मैप के अंदर आ गया, राइट। इसी तरह से आप बाकी चीजों को देख सकते हैं। तो ये तरीका है अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करने का। अब देखिए इसको याद रख पाना कितना आसान है। अब बड़े आसानी से मेरे दिमाग में पिक्चर बन गई, राइट साइड में यहाँ पर मंडे है, उसके बाद बीच में यहाँ पर ट्यूसडे है, उसके नीचे यहाँ पर वेडनेसडे है, फिर उसके नीचे जो है यहाँ पर थर्सडे है। अब थर्सडे को क्या क्या एक्टिविटी होती है वो मुझे यहाँ याद रखनी है। इसी तरह से यहाँ पर फ्राइडे है, फ्राइडे की 2-3 एक्टिविटीज यहाँ पर लिखी हुई है, फिर सैटरडे है, फिर लास्ट में संडे है। इस तरीके से मैंने हर चीज को ऑर्गेनाइज जो किया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना। अभी भी आप इसकी पिक्चर को अपने दिमाग से बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो ये पिक्चर आपको याद रखनी मुश्किल नहीं होगी। आगे मैं आपको इसकी पावर दिखा रहा हूं। तो माइंड मैप क्या होता है, आप इसकी थ्योरी देखिए। अभी मैंने एक कहानी को बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बताया था, अब यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वर्डिंग देखिए। अब इन शब्दों को पढ़ना कितना मुश्किल है
और पिछले वाले पिक्चर को देखना कितना आसान था, आप देख सकते हैं। माइंड मैप एक डायग्राम है जिसका उपयोग विषय के टॉपिक को समझने के लिए किया जाता है, राइट। माइंड मैप टी ब्रांच फॉर्मेट में या हायरार्किकल बनाए जाते हैं, ओके, जिससे आइडियाज की ब्रांचेस वहां से निकलती हैं। ये केवल एक खूबसूरत पिक्चर नहीं है, बल्कि चीजों को, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक खूबसूरत जरिया है, तरीका है, बेहतरीन तरीका है। तो इससे आपकी नॉलेज ऑर्गेनाइज होती है और सही जगह पर, सही चीज पर फोकस रहता है। वरना बहुत सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज रहते हैं, जिनको ये समस्या है कि मेरे जीवन में कुछ भी संतुलित नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, मैं चीजों को ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं कर पाता, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए बस एक चीज खास क्या है कि रैंडम थॉट्स होने के बजाय ऑर्गेनाइज थॉट्स होना बहुत जरूरी है। तो किसी टॉपिक के बारे में जब आप समझते हैं, तो टॉपिक के बारे में अगर आपकी समझ अच्छी नहीं है ना, तो आप माइंड मैप भी अच्छा नहीं बना सकते। आप डिसऑर्गेनाइज माइंड मैप बनाओगे, क्लमजी बनाओगे, भीड़ भाड़ से भरा हुआ बनाओगे। अगर आपका माइंड मैप जितना साफ सुथरा स्ट्रक्चर्ड है, जो आप खुद रिकॉल कर पाए, उतना ज्यादा आपके लिए ये आपकी टॉपिक की समझ आपकी उतनी अच्छी है, ये आपको प्रूव करता है। अब मैं आगे लेके चलता हूं। ब्रेन फ्रेंडली है, ब्रेन को भी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत आसानी रहती है, बड़ी मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी आप याद रख पाओगे, राइट। इसकी तरह से, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, एक्चुअली पिक्चर्स को प्रोसेस करने के लिए बना है, शब्दों के लिए इतना ज्यादा नहीं बना है, पिक्चर्स पर काम करने के लिए बना है, इसलिए पिक्चर जल्दी समझ में आती है, फैक्ट की लिंकिंग समझ में आती है, एसोसिएशन। तो हमारी मेमोरी का एक गुण होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव का मतलब है कि हमारा माइंड जब मेमोरी को स्टोर करता है, तो चीजों को आपस में जोड़कर स्टोर करता है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी जुड़ी हुई होती है। अब क्योंकि ये हमारे माइंड की प्रॉपर्टी है, हमारे ब्रेन की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं सपोज आपको बोलूं पीला, केवल पीला वर्ड बोलूं, आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? देखिए, पीला की पिक्चर दिमाग में बनती है। हो सकता है पीला से आपको संतरा याद आ जाए, हो सकता है पीला से आपको अपनी एक कार याद आ जाए, नैनो कार, आपका पीला कलर की कार आपने कहीं देखी हो, वो याद आ जाए, या पीले कलर का आपको पपीता याद आ जाए। ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में क्लिक कर सकता है, राइट। अब मैं इसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टोर्ड हमारे दिमाग में येलो कलर जो स्टोर्ड हुआ, तो उसके साथ साथ एसोसिएशन ऑलरेडी बन जाती है। आप समझ रहे हैं? ये इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है मेमोरी को स्टोर करता है। अब उसी चीज को मैं रिकॉल करने के लिए माइंड मैप का यूज कर रहा हूं। तो कितना साइंटिफिक तरीका है, आप देखिए। अब देखिए, इसका मतलब क्या कि इसमें एक तो एंटरटेनमेंट भी शामिल है। नॉट ओनली कि आपको के ऊपर बोझ नहीं बनाना, हमने बोझ को हटाने का काम माइंड मैप आपका कर रहा है। रिवीजन में, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। आपका बोझ जो है, दिमाग पे याद रखने का बोझ ना, 70% तक कम हो जाता है। ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। चीजें याद तब भी रखनी पड़ती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अब आगे देखते हैं बनाने का तरीका क्या है। तो किसी पेपर के बीचों बीच इमेज बनाकर कलर करें और मुख्य टॉपिक लिखें, फोकस करें कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद कलरफुल इमेजेस को याद रख पाना, क्योंकि हमारे ब्रेन में इजी होता है। उसके बाद आप टॉपिक की ब्रांचेस बनाएं, अलग अलग ब्रांचेस बनाएं, और ब्रांचेस में शेप्स दें, अलग अलग शेप दें। शेप के ऊपर आप कोई भी चीज, उसके साथ फोटो भी जोड़ सकते हैं। अब ब्रांचेस के साथ साथ जब आप उसके सब टॉपिक आप बनाएंगे, उस टॉपिक के फर्दर सब टॉपिक, उसकी मुख्य मुख्य मेन बातें वहां पर आप नोट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप जब ये चीज बनाने लगे, इससे पहले आपके ब्रेन ने उस पिक्चर को अपने दिमाग में पहले से बना लिया है, सेट कर लिया है। जब भी क्लास में आप नोट्स ले रहे हैं, तो पहले आप एक दिन आप नॉर्मल नोट्स लेने के बजाय माइंड मैप बनाकर ट्राई करें। जैसे लोग लिखते चले जाते हैं, मैंने कई बार देखा है, लोगों को सुना है
जो टॉपिक लिखने लगते हैं, क्लास में टीचर कह रहा है कुछ और बस एक एक वर्ड टू वर्ड डिट्टो एज इट इज लिख देते हैं, चिप देते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल एज इट इज क्रैम कर देते हैं, रट देते हैं। अब रट्टा अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका है माइंड मैप। बेहतरीन तरीका है उसको, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करके रखने का। हमने कोई वर्ड थोड़ी याद रखने हैं हर हमेशा। अल्टीमेटली जो चीज याद रह जाएगी, आइंस्टीन ने एक बहुत सुंदर वर्डिंग कही है कि वो नॉलेज वो है, ज्ञान वो है जो सारी किताबें भूल जाने के बाद भी, फेंक देने के बाद भी आपको याद रहता है। तो वो जो चीज जो आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगी वो आपकी अपनी है। विद्या वो जो गांठ में, मतलब आपके लिए यूज हो, जिसके लिए मुझे किताबें ना खोलनी पड़े, वो एक्चुअल नॉलेज है, राइट। तो इसलिए आप उसको ऑर्गेनाइज करके नोट्स लेने का जो तरीका है, नोट्स को आप एक बार ट्राई करें, उसको लीनियर तरीके से ना लेकर माइंड मैप के तरीके से लेकर देखें। और रिवीजन भी जब करें तो लीनियर तरीके से ना करके माइंड मैप वाले तरीके से करके देखें। आप देखिए, आपको टॉपिक बहुत खूबसूरती से याद रखेंगे और बिना बोझ दिए दिमाग को, बिना टेंशन दिए आपको वो टॉपिक याद रहेगा। माइंड मैप बनाने के कुछ नियम हैं। पेज के बीच से शुरू करें, मेन टॉपिक लिखें। ये मैं आपको लिखने के बारे में बता रहा हूँ। अब इसका सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करता है, जिससे आप बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर को आप अपने लैपटॉप वगैरह में बड़ी आसानी से नोट्स बना सकते हो। तो ये भी तरीका है। लेकिन फिलहाल आप उसको देसी प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास अभी लैपटॉप वगैरह नहीं है, आप उसको बड़ी आसानी से पहले पेपर पे शुरुआत करें, धीरे धीरे उसको हम सॉफ्टवेयर पर भी ले जाएंगे। वो मुश्किल काम नहीं है। तो टॉपिक के सारे पॉइंट्स लिखें, सारे सब टॉपिक लिखें, सब टॉपिक से मेन पॉइंट्स को लिखें और फिर उनको समराइज करके एक शेप दें माइंड मैप की। अलग अलग टेक्स्ट साइज, अलग अलग कलर लेके उसको बना सकते हैं। अब फ्री माइंड करके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसका, और आई माइंड मैप करके इसका एक पेड सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट एक करता है। ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, मैं कह नहीं सकता। आप माइंड मैप पे सर्च करेंगे ना गूगल में, आपको सारी नॉलेज इसमें मिल जाएगी। मेरा काम आपको उस चीज के लिए प्रेरित करना है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, आपके ऊपर है, लेकिन फ्री माइंड मैंने यूज किया है हुआ है, इसलिए आपको मैं आसानी से बता सकता हूं। ये ओपन सोर्स है, टोटली फ्री है, सोर्स कोड तक इसका अवेलेबल है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको यूज करके छोटा सा दिखाऊंगा। और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं। जैसे एक ये देखिए, आपके सामने ये फ्रूट के बारे में माइंड मैप बना हुआ है। अब माइंड मैप फ्रूट के बारे में, फ्रूट को किसी भी तरीके से, फ्रूट की पूरी कैटेगरी को हमें याद रखना है। फ्रूट किस तरह के होते हैं, कितने तरह के न्यूट्रिशन उसमें होते हैं, कितने उसके कलर्स होते हैं, कितने ड्राई होते हैं, कितने वेट होते हैं। ऐसे आप हजारों हजारों तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले फ्रूट को सेंटर में लिखा। फ्रूट के साथ साथ उसके जो एडजेक्टिव ऐड हो रखे थे। फ्रूट का टेस्ट होता है, खट्टा हो सकता है, मीठा हो सकता है, जूसी हो सकता है, कड़वा हो सकता है, राइट। ऐसा कोई भी टेस्ट उसका हो सकता है। उसके साथ साथ उसकी अपीयरेंस हो सकती है, वो पका हुआ है या कच्चा है, इस तरह से कोई उसका उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ग्रीन फ्रूट हो सकते हैं, एप्पल भी ग्रीन हो सकता है, ग्रेप हो सकती हैं, कीवी हो सकता है। इस तरीके से आप देखिए। तो अब यहाँ पर फिर अदर फ्रूट है, फिर रेड फ्रूट है, फिर येलो फ्रूट्स है, फिर ऑरेंज है, फिर अपीयरेंस है। ये सारी चीजों को देखें किस इजीली आपको एक ही पेज पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रोसेस कर दी गई है माइंड मैप के द्वारा। कितना आसान है चीजों को याद रख पाना। अब और दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल देने के लिए अलग अलग तरह के माइंड मैप। हेल्थ है। अब हेल्थ के बारे में आमतौर पर बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होंगी। अब कितनी बातें मैं आपको कहूं कि हेल्थ के बारे में एक ऐसे लिखो आप। आपको हेल्थ के बारे में किसी स्टेज पर खड़े होकर बोलने को कह दिया जाए, आपको कितनी बातें याद आएंगी। आप सोचिए, अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, आपने कभी एक बार हेल्थ के किसी टॉपिक की तैयारी करी थी, तो फर्स्ट टाइम में उसमें बोलने में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर माइंड मैप आपके साथ था, आपने दिमाग में माइंड मैप रखा हुआ है, तो देखिए कितना आसान हो जाता है चीजों को समझना। माइंड मैप। अब हेल्थ का माइंड मैप देखिए।
बीच में हेल्थ में चार चीजें मेन हैं, राइट। सबसे पहले अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, फिर स्लीप, प्रॉपर बैलेंस स्लीप, स्ट्रेस, स्ट्रेस को अवॉइड करने का तरीका, फिर एक्सरसाइज, और फिर किसी भी तरह की अगर हेल्प की जरूरत पड़े, अगर आपको कोई तकलीफ हो ही जाए तो फिर क्या। तो ये पांचवा तरीका, ये पांच तरीके हेल्थ के बारे में नॉर्मली हम सेव करके अपने दिमाग में इस तरीके से पिक्चर बना के रख सकते हैं। अब देखिए डाइट के बारे में, डाइट के बारे में फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें भी ग्रीन वेजिटेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, हर एक के अंदर अलग अलग विटामिन हैं। कौन सा मुझे चाहिए मेरी हेल्थ के हिसाब से, उस पर मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ, मुझे ये वाला वेजिटेबल या ये वाला फ्रूट पर फोकस करना है, ये मुझे जरूर खाना है अपनी हेल्थ के हिसाब से, राइट। सिमिलरली स्लीप है, अब स्लीप में मेरी जरूरत क्या है स्लीप की, वो उसको मैंने अलग से ऑर्गेनाइज किया। सिमिलरली स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस लेना है, स्ट्रेस कौन कौन सी चीजें मुझे देती हैं, एग्जाम स्ट्रेस दे सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं। इफ अगर स्ट्रेस है तो उसकी टेक्निक क्या है, उसकी टेक्निक है रिलैक्सेशन, वो आगे बताई गई है। अब देखिए बिल्कुल फोकस, एक 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 करके एक छोटी सी बात से आपको कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये माइंड मैप का चमत्कार है, माइंड मैप के एडवांटेज हैं, फायदे हैं। अब किसी पर्सन ने अपने बारे में ऐसा बनाया हुआ, ये मेरे बारे में नहीं है, अबाउट में लिखा हुआ है, लेकिन किसी पर्सन ने अपने बारे में बनाया हुआ है, मेरी हॉबीज क्या हैं, मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरे को क्या चीज पसंद है, मुझे क्या चीज नहीं पसंद, मेरा ओपिनियन कैसा है, शॉपिंग में जाता हूं तो मुझे क्या क्या पसंद है। देखो ये पर्सन ने बनाया हुआ है, बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया हुआ अपने बारे में, मैं क्या हूँ, मेरी लाइकिंग्स क्या है, मैं किस एज में, किस स्टेज में मुझे क्या अचीव करना है। देखिए 17 साल की एज में मुझे ये चीजें कर लेनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में जाना है, ये सब चीजें इस बच्चे ने प्लान की हुई हैं अपने बारे में। और आप देखिए इसमें कितना ऑर्गेनाइज चीजें, हजारों चीजों को बहुत थोड़े से एरिया में, बहुत थोड़ी सी जगह से साफ सुथरे तरीके से पिक्चर्स के द्वारा इस बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। तो ये है माइंड मैप की पावर। आप इसको देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितनी आसानी से आप इंफॉर्मेशन को अपने पास रख सकते हैं। आप खुद भी अपना माइंड मैप बनाकर ट्राई करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ने जरूर कुछ अंडरस्टैंडिंग अच्छी दी होगी। माइंड मैप के बारे में जो मेरा बाकी माइंड मैप के बारे में जो एक और जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं आपको फिर किसी और लेक्चर में आराम से बता पाऊंगा। अभी के लिए इस टॉपिक को मैं ये फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें बहुत कुछ आपने गेन किया होगा। अगर समझ में आए, पसंद आए, तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी साइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आप खुद भी एंजॉय करें, औरों के साथ भी शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू very much.